भोलेनाथ की कथा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। शिव जी, जो अपने सरल और भोले स्वभाव के कारण भक्तों में अति प्रिय हैं, न केवल एक संहारक देवता हैं, बल्कि करुणा और प्रेम के सागर भी हैं। उनका जीवन सादगी और तपस्या से भरा था, और उनका हर कार्य जगत के कल्याण के लिए होता था। किसी समय की बात है, जब पूरी दुनिया अधर्म और पाप के बोझ तले दबने लगी थी। दानवों और राक्षसों ने अत्याचार की सीमा लांघ दी थी। मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि सभी दानवों के आतंक से त्रस्त थे। असुरों के राजा त्रिपुर ने तीनों लोकों पर कब्जा लिया था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से त्रिपुर नामक 3 नगर बना लिए थे, जो धरती, आकाश और पाताल में स्थित थे। वह और उसके साथ ही असुर इन नगरों में निवास करते थे और अपनी शक्तियों के बल पर लोगों को सताते थे। देवताओं ने जब त्रिपुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए अनेक प्रयास किए, तो वे असफल हो गए। अंततः देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने कहा कि केवल भगवान शिव ही त्रिपुरासुर का संहार कर सकते हैं, क्योंकि वे त्रिपुरों का विनाश करने में सक्षम हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से विनती करने लगे कि वे त्रिपुरासुर का वध कर संसार को पाप और अधर्म से मुक्त करें। भोलेनाथ ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं बिना कारण किसी का वध नहीं कर सकता। त्रिपुरासुर को मुझसे कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने कठिन तपस्या की थी और मुझे प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था। मैं उसे बिना उसके अत्याचारों के लिए उचित कारण जाने मारे नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे महादेव, त्रिपुरासुर ने अब अपना धर्म छोड़ दिया है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। वह निर्दोषों का संहार कर रहा है और तीनों लोकों में आतंक फैला रहा है। उसके अत्याचारों से पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया है। यह सुनकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से जगत का अवलोकन किया और देखा कि त्रिपुरासुर ने सचमुच अपने संकल्प और वरदान का उल्लंघन किया है। उन्होंने निश्चय किया कि अब त्रिपुरासुर का अंत करना आवश्यक है। लेकिन त्रिपुरासुर के नगरों का विनाश कोई साधारण कार्य नहीं था। तीनों नगर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों से ही नष्ट हो सकते थे। इसलिए भगवान शिव ने सभी देवताओं की शक्तियों को एकत्रित किया और एक महान रथ का निर्माण किया। यह रथ स्वयं पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों की सहायता से बना था। ब्रह्मा रथ के सारथी बने और विष्णु ने शिव के धनुष की प्रत्यंचा बनने का कार्य किया। भगवान शिव ने अपने महान धनुष पर एक अद्वितीय बाण चढ़ाया और तीनों त्रिपुरों की दिशा में लक्षित किया। जब शिवजी ने वह बाण छोड़ा, तो वह अद्भुत शक्ति के साथ तीनों नगरों की ओर बढ़ा और उन्हें पल भर में नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुर और उसके साथियों का संहार हो गया और तीनों लोकों में शांति की स्थापना हुई। देवताओं और मनुष्यों ने भगवान शिव की जय जयकार की और उन्हें त्रिपुरारी नाम से पुकारा, जो त्रिपुर के विनाशक का प्रतीक है। त्रिपुरासुर का संहार कर भोलेनाथ ने फिर से संसार में संतुलन स्थापित किया। लेकिन उनके विनाशकारी रूप के बाद भी उनका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। शिवजी ने अपने विनाशकारी कार्य के बाद ध्यान में लीन होकर संसार को अपने तप से आशीर्वाद दिया। उनके ध्यान में रहते हुए पूरी सृष्टि उनके भीतर स्थिर हो गई और संसार में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। भोलेनाथ की सरलता और करुणा। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत भोले और सरल हैं। उनके पास अपार शक्ति होते हुए भी वे हमेशा शांत रहते हैं और बिना किसी छल कपट के अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी कथा ये सिखाती है कि वे केवल शक्ति और विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि सृजन और संरक्षण के भी देवता हैं। उनका हर कार्य संसार के कल्याण के लिए होता है। जब भी संसार में असंतुलन होता है, अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब शिवजी अपने विनाशकारी रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन इसके पीछे भी उनका उद्देश्य सृष्टि का संतुलन बनाए रखना ही होता है। भोलेनाथ अपने भक्तों के प्रति भी अत्यंत दयालु होते हैं। उनके भक्तों को केवल सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। वे भोग विलास से दूर सादगी और तपस्या में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि वे अपने भक्तों को बहुत ही सरलता से प्रसन्न करते हैं। वे बेलपत्र, जल और भस्म के समान साधारण चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी का यह सरल और सौम्य रूप ही उन्हें भोलेनाथ बनाता है। शिव का एक और महत्वपूर्ण गुण है उनका त्याग। वे सृष्टि की हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेते हैं।
जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, तब सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और संसार को विनाश से बचाया। विष को कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ। यह प्रसंग शिवजी के त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। वे अपने सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना संसार के कल्याण के लिए हर विष को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। कथा का संदेश। भोलेनाथ की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। केवल शक्ति प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग करना ही सच्चे शक्ति का प्रमाण है। त्रिपुरासुर ने शक्ति का दुरुपयोग किया और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा, जबकि भगवान शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग संसार की भलाई के लिए किया। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की तरह हमें भी सरलता, विनम्रता और त्याग के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान शिव का ये संदेश है कि सच्ची भक्ति में कोई आडंबर नहीं होता, बल्कि वह अपने सरल हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पण में निहित होती है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, भोलेनाथ उसकी सदैव रक्षा करते हैं। वे अपने भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हैं और उन्हें ज्ञान, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। शिव का ध्यान और उनकी पूजा हमें अहंकार, भय और अज्ञान से मुक्त कर सच्चे आनंद की अनुभूति कराती है। भोलेनाथ की ये कथा न केवल उनके महान और दयालु रूप को प्रकट करती है, बल्कि ये भी बताती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और करुणा से ही संसार में शांति और संतुलन स्थापित किया जा सकता है। शिवजी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी सादगी, तपस्या और प्रेम के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं।